हेलो, मिशन करेंट अफेयर्स के पीटी एक्सप्रेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। किसने यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही जवाब है कुंग-फू नन। यह पुरस्कार उन्हें हिमालय में लैंगिक समानता, उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए दिया गया है। नन बौद्ध धर्म के द्रुकपा संप्रदाय से हैं। नन युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना बचाव करने, आत्मविश्वास बनाने और अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है। मार्शल आर्ट शिक्षा की अच्छी प्रथाओं को इकट्ठा करने और बढ़ावा देने हेतु यूनेस्को आईसीएम द्वारा यह पुरस्कार शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है 79वें। विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत 0.50 अंक के साथ 79वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में 69वें स्थान पर था। खुली सरकार के मामले में भारत 139 देशों में 40वें स्थान पर है। मौलिक अधिकार के मसले पर 93, सामाजिक न्याय में 110, आपराधिक न्याय में 46 पायदान पर हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क पहले, नॉर्वे दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर हैं। नेपाल 0.52 अंक के साथ 17वें, 0.50 अंक के साथ श्रीलंका 76वें, 0.40 अंक के साथ बांग्लादेश 124वें स्थान पर है, जबकि चीन 0.47 अंक के साथ 98वें स्थान पर है। 139 देशों में पाकिस्तान का आकलन 137वें देश के रूप में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नागरिक न्याय, नियामक प्रवर्तन, मौलिक अधिकार और भ्रष्टाचार में पाकिस्तान क्रमशः 124वें, 123वें, 126वें और 123वें स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी GFS सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है 71। भारत ने 113 देशों में GFS सूचकांक 2021 में 57.2 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 71 स्थान पर हैं। GFS सूचकांक को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस सूचकांक में भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान 75वें स्थान, श्रीलंका 76वें स्थान, नेपाल 79वें स्थान और बांग्लादेश 84वें स्थान से बेहतर है, लेकिन वह चीन 24वें स्थान से पीछे है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर में भारत की प्रगतिशील वृद्धि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से कम रही। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने शीर्ष रैंक साझा की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसको यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है एलेक्सी नवलनी। उन्हें व्लादिमीर पुतिन के शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक रूप से लड़ने और उनकी अपार व्यक्तिगत बहादुरी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एलेक्सी नवलनी एक रूसी विपक्षी नेता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता हैं। वह फ्यूचर पार्टी के रूस के नेता और भ्रष्टाचार विरोधी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी नामक पुस्तक की रचना की गई है? इसका सही जवाब है दिव्या दत्ता। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं, जिन्होंने उनके फिल्मी करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है A बालासुब्रमण्यम। वह कोटक म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक लिनेश शाह की जगह लेंगे। बालासुब्रमण्यम आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। एडलवाइज MC की MD और CEO राधिका गुप्ता AMFI की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुप्ता ने
इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सौरभ नानावती का स्थान लिया है। इससे पहले वारा सुब्रमण्यम मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष थे, जबकि गुप्ता ईटीएफ समिति की अध्यक्ष थीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अमित रस्तोगी। इससे पहले वह 5 वर्ष के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के निदेशक और 2 वर्ष के लिए नौसेना डॉकयार्ड में अतिरिक्त महाप्रबंधक टेक सेवाओं के निदेशक थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के पूर्व छात्र भी हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। एनआरडीसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उद्यम है।